तो दोस्तों आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ इंडियन आर्मी जनरल ड्यूटी का जो कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, ठीक है। तो उसमें 50 क्वेश्चन पूछे गए थे, 2018 में पूछे जाते थे अभी तक, ठीक है, 50 क्वेश्चन। तो उसमें 35 क्वेश्चन साइंस और जीके के होते थे और 15 क्वेश्चन मैथ के होते थे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं पहली वीडियो में मैंने कवर किए थे, ऐसे ही 2019 का पेपर कवर किया था। अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसमें भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आने वाले कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। और इस वीडियो में भी जो जितने भी क्वेश्चन है ये हैं वो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। आप चाहे तो इनको रटें या जैसे भी आपको कितना आता है, कितने आप इस क्वेश्चन में जो पेपर है कितने आप अटैम्प्ट कर पाते हैं, ये देखते हैं, ठीक है। तो इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं ये आने वाले जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, जैसे अग्निवीर का कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा, तो उसके पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम देखते हैं पहला क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे वर्ल्ड हेल्थ डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? अप्रैल 7 को, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वॉज लॉन्च्ड बाय गांधी जी इन द ईयर, असहयोग आंदोलन किस वर्ष में गांधी जी द्वारा शुरू किया गया था? तो असहयोग आंदोलन कब किया गया था शुरू? 1920 में किया गया था, ठीक है, NCM, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कयक इज ए काइंड ऑफ, कयक इनमें से किससे संबंधित है? कयक ट्राइबल टूल, बोट, शिप, वेपन। तो अगर आपने कभी कयाकिंग की होगी तो उसमें एक कयाक होता है, ठीक है। तो यही कयाक नाव, एक बोट होता है, ठीक है, बोट से रिलेटेड है ये। कयाक होता है, छोटा होता है, जैसे एक राफ्ट होती है, एक कयाक होती है। कयाक छोटी होती है, उसमें एक ही आदमी बैठ सकता है, एक या पीछे दो, ठीक है। तो इस तरीके से एक छोटी सी कयाक होती है, वो भी किससे रिलेटेड है? नाव से रिलेटेड है, तो कयाक उसे कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, नासिक इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर, ठीक है। नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? नासिक कहाँ पर स्थित है? यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी, गोदावरी पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, इंडियाज ओनली सेल ट्रेनिंग शिप, भारत का एकमात्र जल प्रशिक्षण जहाज है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का यहाँ पे आंसर है आपका INS तरंगिनी, ठीक है, INS तरंगिनी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है? लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड अमेजन इज फ्लोइंग थ्रू, दुनिया की सबसे लंबी नदी अमेजन कहाँ से बहती है? दुनिया की सबसे लंबी नदी तो अमेजन है, लेकिन ये कहाँ से बहती है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पे? करेक्ट आंसर है यहाँ पे साउथ अमेरिका से। अगला क्वेश्चन क्या है? शेड्यूल दैट्स डील्स विथ ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, कौन सा दस्तावेज भारत की आधिकारिक भाषाओं का विवरण रखता है? कितने सभी शेड्यूल कितने हैं? सभी हैं 12th शेड्यूल, ठीक है। 12th शेड्यूल में से अनुसूची जिसे कहते हैं, उनमें से जो 8वां शेड्यूल है उनमें क्या है कि ऑफिशियल लैंग्वेज का, ठीक है, इंडिया में, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या है? सी है। तो दोस्तों यहाँ पे जो ये पेपर है उसमें एक क्वेश्चन मिसिंग है, ठीक है, तो इसके लिए सॉरी। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, नंबर ऑफ कमांड्स इन इंडियन आर्मी, भारतीय सेना में कमानों की संख्या कितनी है? भारतीय सेना में कमानों की संख्या कितनी है? 7। अगला क्वेश्चन है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इज लोकेटेड एट, तो सबको पता ही होगा, ये तो उत्तराखंड में। उसके बाद करेंसी ऑफ सऊदी अरबिया, ठीक है, सऊदी अरब की मुद्रा क्या है? सऊदी अरब की मुद्रा क्या है? यह है आपका रियाल, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, द फर्स्ट लेडी गवर्नर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वॉज, स्वतंत्र भारत की पहली महिला गवर्नर थी, तो ये कौन थी? सरोजिनी नायडू। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक गाइड, गाइड का जो गाइड पुस्तक के लेखक कौन है? गाइड पुस्तक के लेखक हैं आपके यहाँ पे RK नारायण। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है आपका यहाँ पे, सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्स, सशस्त्र बल के सर्वोच्च कमांडर होते हैं, कौन होते हैं? ये होते हैं आपके, कौन होते हैं? प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वॉज फॉट बिटवीन, पानीपत की पहली लड़ाई किनके बीच लड़ी गई थी? तो पानीपत की पहली लड़ाई किनके बीच लड़ी थी? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ी गई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मलेरिया इज कॉज्ड बाय, मलेरिया किसके कारण होता है? तो ये होता है प्रोटोजोआ के कारण, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नेम द एंटी स्टेराइल विटामिन, बांझ विरोधी विटामिन का नाम बताइए। तो जो ये बांझ विरोधी विटामिन है ये क्या है आपका यहाँ पे? विटामिन E। और रिलेशन बिटवीन वर्क फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज, कार्य बल और विस्थापन के बीच का संबंध बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पे? ऑप्शन नंबर ए, W हो गया, W इज इक्वल टू F इंटू एस, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू एस, ठीक है। कार्य बराबर क्या हो गया? जो बल है और गुणा विस्थापन,
तो उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, विच ऑफ द केमिकल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स, कौन सा रसायन पौधों से प्राप्त होता है, ठीक है। क्विनिन होता है, एस्पिरिन होता है, इंसुलिन होता है। तो इनमें से कौन सा जो रसायन है वो कहाँ से होता है, प्लांट से प्राप्त होता है, ये है आपका क्विनिन। क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज मेजर्ड बाय सिस्मोग्राफ, सिस्मोग्राफ से क्या मापा जाता है। सिस्मोग्राफ से मापा जाता है आपका क्या कि स्पीड ऑफ विंड, रेन, अर्थक्वेक, नन ऑफ द अबव, ठीक है। तो अर्थक्वेक को सिस्मोग्राफ से मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, विच गैस इज यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ सोडा वाटर, कौन सी गैस सोडा को तैयार करने में इस्तेमाल की जाती है। तो कौन सी गैस की जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्केलर क्वांटिटी, इनमें से कौन सा एक अदिश मात्रा है, ठीक है। स्पीड, फोर्स, एक्सीलरेशन, ठीक है, गति, बल, त्वरण, या इनमें से कोई नहीं। स्पीड क्या है, एक अदिश राशि है, ठीक है, गति। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ हीमोग्लोबिन इज, हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक है प्रोटीन, आयरन, फैट या विटामिन। तो इसका करेक्ट आंसर है लोहा, क्योंकि लोहा, हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है, लोहा पाया जाता है, आयरन, ठीक है, Fe। अगला क्वेश्चन क्या है, द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड, एक जीव की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई को क्या कहा जाता है, ठीक है। तो इसको कहा जाता है आपका कोशिका, ठीक है, क्योंकि कोशिका से ही सब कुछ बना हुआ रहता है, ठीक है। तो उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, द ब्लड इन द ह्यूमन बॉडी इज़ प्यूरिफाइड बाय, तो हार्ट, किडनी, लंग्स, लीवर। तो ज़्यादातर हार्ट में भी जाता है ये ब्लड, और किडनी में भी जाता है ये ब्लड, लंग्स में जाता ही है, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, यहाँ पर करेक्ट आंसर इसका होगा आपका किडनी, क्योंकि किडनी में ही ब्लड क्या होता है, प्यूरिफाइड होता है, ठीक है। जाता हार्ट में भी है और लंग्स में भी, लेकिन प्यूरिफाइड कहाँ होता है, प्यूरिफाइड होता है आपका किस में, किडनी में। तो अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, एसिड रेन आर कॉज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ विच गैसेस, किन गैसों की उपस्थिति के कारण अम्ल वर्षा होती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, NO2 एंड SO2, CO2 नहीं, SO2, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड बाय, तो जो इलेक्ट्रिक करंट होता है उसको विद्युत प्रवाह किससे मापा जाता है, ये मापा जाता है एमीटर की सहायता से, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, प्राइमरी कलर्स आर, प्राथमिक रंग क्या है, ठीक है। प्राथमिक रंग है आपके रेड ब्लू ग्रीन, या ऑरेंज ब्लू ग्रीन, या रेड ब्लू येलो, या नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर क्या है, लाल, नीला, हरा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल्स इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल, निम्न में से कौन सा अंग कोशिका का विद्युत ग्रह कहलाता है। तो कोशिका का विद्युत ग्रह कौन सा कहलाता है, कोशिका का विद्युत ग्रह कहलाता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, क्योंकि इसी माइटोकॉन्ड्रिया में क्या बनती है, ATP बनती है, और ऊर्जा का संग्रहण इसी में होता है, ठीक है। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का विद्युत ग्रह कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है आपका यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल कोऑर्डिनेट एक्टिविटीज ऑफ ह्यूमन बॉडी, निम्न में से कौन मानव शरीर के समन्वय गतिविधियों को नियंत्रित करता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या है, करेक्ट आंसर है हार्मोन्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर, हवा में कितने प्रतिशत कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। हवा में कार्बन डाइऑक्साइड कितने प्रतिशत है, तो 0.04% क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड हवा में इसकी परसेंटेज है, ठीक है, मात्रा। अगला क्वेश्चन क्या है, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन ह्यूमन बीइंग्स, मनुष्य के गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो ये आपको पता ही होगा, ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा है, C करेक्ट आंसर है, 46। टोटल नंबर ऑफ मसल्स इन ह्यूमन बॉडी, मनुष्य में मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है, सभी मांसपेशियाँ कितनी होती है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है आपका यहाँ पे, करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर A 639, 639। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, अगला क्वेश्चन क्या है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ किडनी इज कॉल्ड, किडनी की मौलिक इकाई क्या कहलाती है, नेफ्रॉन, न्यूरॉन, नेफ्रिटिस या लिम्फ। तो इसका सही आंसर क्या है आपका, नेफ्रॉन। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, विच बैक्टीरिया कन्वर्ट्स मिल्क इनटू कर्ड, कौन सा जीवाणु दूध को दही में परिवर्तित करता है, ठीक है। तो इसके ऑप्शन है एरोबिक, ई कोलाई, लैक्टोबैसिलस, नन ऑफ दिस। करेक्ट आंसर क्या है, लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस क्या करता है, दूध को दही में परिवर्तित कर देता है, ठीक है। अपने घरों में जब आप दही जमाते हैं तो वही जो लैक्टोबैसिलस होता है वही क्या होता है, वो दूध में होता है लैक्टोबैसिलस, और जब लैक्टोबैसिलस जैसे आप रखते हैं उसमें, तो बाद में जब आप ज़्यादा देर तक रखते हैं तो दूध क्या हो जाता है, दही बन जाता है, ठीक है।
या जैसे ही आप दूध को गर्म कर देते तो यही लैक्टोबैसिलस मर जाते हैं, उसके बाद वो दही नहीं बन पाती है, ठीक है। यही जो ये लैक्टोबैसिलस है यही कॉज करते हैं कि दूध को दही बनने में, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ से 15 मैथ के क्वेश्चन स्टार्ट हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसके लिए सॉरी कि मैं यहाँ पर अभी सॉल्व नहीं कर पाऊँगा इनको, ठीक है। पूरा सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको आंसर की बताते जाऊँगा, ठीक है, इनके, ठीक है। तो आप इनको जो आंसर की है वही आंसर की यहाँ से टिक करते रहे और आप सॉल्व करें, तब उस आंसर की को यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, मैच कर सकते हैं, ठीक है। 36 है। तो क्वेश्चन क्या है कि 12 और 30 का तीसरा अनुपातिक और क्या है 9 और 25 के बीच का मध्य अनुपातिक कितना होगा। द रेशियो ऑफ थर्ड प्रोपोर्शनल टू 12 एंड 30 एंड द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 9 एंड 25 इज। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, करेक्ट आंसर है 5:1। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि 36 पुरुष एक काम 25 घंटे में कर सकते हैं, 15 पुरुष यह काम कितने घंटे में कर पाएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पे 37 का है 60 आवर्स। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। उसके बाद 38, ठीक है। द एवरेज ऑफ द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 7 नेचुरल नंबर इज। पहले 7 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, इसका करेक्ट आंसर है 20, ठीक है। उसके बाद सिंप्लीफाई करें, हल करें इसको। अगर आप हल करेंगे, ठीक है, हल करने के बाद आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी 230, ठीक है। इसको आप हल कर लें, फिर आप यहाँ पे मैच करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे 6806221 में कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए कि इसका योग एक पूर्ण वर्ग बने, ठीक है। अगर कौन सी संख्या सबसे छोटी संख्या जोड़नी है इसमें, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, 4। अगला क्वेश्चन क्या है, 10 वर्षों में ए की उम्र बी की 10 वर्ष पूर्व उम्र से दोगुनी होगी। अगर ए अभी बी से 9 वर्ष बड़ा है तो बी की वर्तमान उम्र क्या है। अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर क्या निकलेगा आपका यहाँ पे, इसका आंसर निकलेगा ऑप्शन नंबर सी 39 ईयर्स। अगला क्वेश्चन है द लार्जेस्ट नंबर फ्रॉम अमंग। इनमें से सबसे बड़ी संख्या है, ठीक है। तो कौन सी है इनमें से सबसे बड़ी संख्या, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन क्या है, एक परीक्षा में 80% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हैं, गणित में 85% और 75 दोनों अंग्रेजी और गणित में, ठीक है। अगर 40% छात्र दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हैं, कुल छात्रों की संख्या बताइए। अगर आप इसको हल करेंगे तो उसके बाद इसका करेक्ट आंसर आएगा आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए 400। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे 6.46 इन द फ्रैक्शनल फॉर्म इज, ठीक है। तो क्या है 6.46 का आंशिक रूप क्या है। तो अगर आप इसका आंशिक रूप निकालेंगे तो इसका करेक्ट आंसर आएगा आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी 649/100। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे द HCF ऑफ 2/3 8/9 एंड 64/81 एंड 10/27 इज। जो ये डिजिट दिए गए हैं इनमें से इनका क्या है महत्तम समापवर्तक क्या है, ये निकालना है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी 2/81, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे एक कार 108 किमी प्रति घंटे की गति से चल रही है तो 15 सेकंड में वह कितनी दूरी तय करेगी, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो कौन सा आएगा आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी 450 मीटर, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे किसी राशि पर प्रति वर्ष 8% ब्याज की दर 6 साल के बाद उस राशि का आधा है, वह राशि क्या है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा, इसका करेक्ट आंसर आएगा आपका यहाँ पे डी डाटा इनएडिक्वेट, अपर्याप्त जानकारी। तो जो इसका आंसर आएगा वो इसमें है नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है आपका यहाँ पे अगर एक वृत्त की त्रिज्या में 75% की वृद्धि हुई है तो इसकी परिधि में कितनी वृद्धि होगी। उसके बाद इसको सॉल्व करने के बाद आपका यहाँ पे आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी 75%। तो अगला क्वेश्चन क्या है आपका यहाँ का, तो अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे अगर साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर 0 तो थीटा बराबर, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है ऑप्शन नंबर सी 45। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे एक गोलार्ध का घुमावदार सतह क्षेत्र है, ठीक है। तो इसका घुमावदार सतह क्षेत्र, ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला है आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी 2πr²। तो दोस्तों 50 क्वेश्चन थे ये जो 2018 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपने इनको मतलब देख लेना अच्छे से, मैथ के सॉल्व करना है और उनको देख लेना, पढ़ लेना अच्छे से,
उनको क्या करना है और गहराई से पढ़ना है, ठीक है। तो आगे आने वाली वीडियो में भी मैं 2020 है और 2021 इनके भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस करूँगा, आप उन्हें भी देख सकते हैं, ठीक है।